हेलो दोस्तों, देखिए अभी जो फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड, वन रक्षक, वनपाल की वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ है 21 अगस्त को। तो उसमें कुल पद 655 हैं, जिनमें से 596 फॉरेस्ट गार्ड के और वाइल्ड लाइफ के 59। तो ये 655 पद हैं ये कुल। इनमें भी आपके कुल पद देखे जाएँ तो 482 बच रहे हैं। वो कैसे बच रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखें तो पूरा पता चल जाएगा कि कैसे 655 में से 482 बच रहे हैं, जिसमें से जनरल का देखा जाएगा तो यूआर कैटेगरी का, जिसको हम अनरिजर्व कहते हैं, 415 पद हैं। और इस 415 पद में कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, चाहे एसटी का हो या एससी का हो या ओबीसी का हो या फिर महिलाएं हों। मतलब कहने का कि कोई भी इसमें क्वालिफाई कर सकता है, जिसका आधार केवल मेरिट का होगा। ठीक है, मेरिट के बेस पे कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे इसमें जा सकते हैं। तो एसटी का आपका दिख रहा है कि 13 पद है, तो ये बच्चे भी उसमें जनरल में, या एससी के 93 बच्चे हैं तो 93 सीट में और कोई नहीं जाएगा। ओबीसी की 134 सीट है तो इसमें जो है और कोई नहीं जाएगा, ओबीसी का ही बच्चा जाएगा। लेकिन जो 415 सीट हैं इनमें कोई भी जा सकता है जो रिजर्व कैटेगरी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ कि जनरल की 415 सीटें हैं, जिसमें 20% गर्ल्स के लिए आरक्षण होता है। तो 20% मिनिमम लड़कियाँ तो हो ही सकती हैं, इसके अतिरिक्त भी जा सकती हैं। 20% तो लड़कियों का फिक्स हो गया, 5% EWS का, 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन करके ये निकाला हुआ है। आप नोटिफिकेशन से मैच कर लेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि हाँ इतनी वैकेंसियाँ गर्ल्स की हैं, इतनी वैकेंसियाँ EWS के लिए हैं और इतनी एक्स सर्विसमैन के लिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। तो इन सब में यही बच्चे जा सकते हैं। जैसे गर्ल्स में गर्ल्स ही जाएंगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चे जाएंगे। तो इनको अगर माइनस कर दिया जाए, कितने बच रहे हैं आपके 482। जो 482 पद बच रहे हैं, इन सबको माइनस करने के बाद, देख लीजिए 130 गर्ल्स हो रही हैं टोटल, 130। तो 119 गर्ल्स तो आपके फॉरेस्ट गार्ड में हैं, 119, और 11 जो हैं वनपाल वाले में हैं। तो 11 और ये 119 कितना हो गया आपका 130। और यहाँ 130 हमने लिखा हुआ है कि 130 सीट पर गर्ल्स जाएगी, यानी कि कम से कम 130 सीट लड़कियाँ ले लेंगी। इसके अतिरिक्त अगर उनके नंबर हाई होते हैं तो वो यूआर कैटेगरी में भी जा सकती हैं। यानी कि जो 482 पद हैं उनमें से किसी पद पर लड़कियाँ मेरिट के आधार पर जा सकती हैं। और ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा कैलकुलेशन हमने करके बता दिया है कि ये 482 जो पद हैं इनमें कोई भी अब जा सकता है। ये जो बच्चे रिज़र्व वाले हैं इनको छोड़ करके जो 482 पद बच रहे हैं उसमें अनरिज़र्व का कोई भी या फिर कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी का जो अच्छी मेरिट पे होगा, यानी मेरिट के आधार पे यूआर कैटेगरी में फाइट कर सकता है, वो 655 पदों पे नहीं 482 पदों पे कर सकते हैं। अब रही बात किसकी, ये तो क्लियर हो गया कि 482 पे ही आपकी लड़ाई है। जो अन्य लोगों का रिज़र्व है उनका रिज़र्व अलग कोटा हो गया, जो अनरिज़र्व है वो है 482, ना कि 655। अब बात करते हैं इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है सारा कैलकुलेशन करके। तो ये आपको क्लियर हो गया कि 482 पे ही सिलेक्शन होने हैं। 655 में जो और लोग हैं वो अदर जो कैटेगरी वाइज हैं और जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है वो लोग उसमें जाएंगे। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए 2016 में जो कट ऑफ गया था, 2016 में जो कट ऑफ गया था वो जनरल का 132, ओबीसी का 123 और एससी का 90, एसटी का 111 और
फीमेल का 132, एक्स सर्विसमैन का 86। तो इसी के आसपास इस बार भी रहने वाला है, चूँकि 180 नंबर का पहले एग्ज़ाम था, 20 नंबर का इंटरव्यू, अब 200 नंबर का पूरा प्लांक हो गया है। तो जनरल के बच्चों को 125 ±5 करके देख लीजिए, ओबीसी के लिए 120 ±5, इसी तरह से मेरिट दिख रही है आपको पूरी। ये कट ऑफ जो है मैंने क्लियर लिखा हुआ है, और कट ऑफ इतने के आसपास ही जानी है। जिन लोगों का इतना नंबर मैच करने पर बन रहा है वो लोग रेसिंग शुरू कर दें, अपनी दौड़ शुरू कर दें आगे फाइनल तक जाने के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं कट ऑफ जो ±5 लिखा है, यानी कि 5 आगे भी जा सकता है, 5 नीचे भी हो सकता है। तो जो कट ऑफ लिखी हुई है इसके आसपास अगर आपका बन रहा है तो आप रेस और दौड़ अपनी शुरू कर दें, क्योंकि फिजिकल आपका टफ़ है,